ध्रुव चरित्र तपोबल के कारण उनके पैर के अंगूठे से दबकर पृथ्वी भी टेढ़ी हो गई। इसको लेकर ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। दो प्रतिबंध होते हैं जो परमात्मा को हमारे माध्यम से प्रकट नहीं होने देते। पहला देहात्म भाव और दूसरा प्रतिबंध है जीवात्म भाव। जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे तब तक जागृत अवस्था का ईंट पत्थरों का जगत सत्य प्रतीत होता रहेगा और पूरा जीवन उसी के पीछे लगा रहेगा। एक महात्मा जी ने 12 शिव जी के मंदिर एक लाइन से बनाकर रखे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना एक ही स्थान पर करेंगे ताकि लोगों को भटकने की जरूरत ना पड़े। मंदिर तैयार हो गया, ताले लगा दिए गए कि योग्य दिन का मुहूर्त ढूंढकर उनका अभिषेक होगा और फिर मंदिर सबके लिए खोलेंगे। बीच में कन्हैया लाल ने घंटी बजा दी और महात्मा जी हरिओम हो गए। अब किसी की मजाल की मंदिर खोले। गंगा जी धीरे धीरे अपना काम करती रही और वहां की मिट्टी कटती रही। कटते कटते एक दिन मंदिर टेढ़ा हो गया। जब हम वहां गए तो लोगों ने कहा कि अब तो मंदिर को आपको ही ठीक करना पड़ेगा। हमने कहा हमें तो ये बताओ कि तुम्हारे कन्हैया की द्वारिका कहाँ है? राम जी की अयोध्या ही नहीं रही तो ईंट पत्थरों के मंदिर कहाँ रहने वाले? राम कहो या कृष्ण कहो, वे न अयोध्या में है न द्वारिका में। भगवान का असली मंदिर तो है मनुष्य का हृदय। देहो देवालय प्रोक्त, देही देवो निरंजन। इसलिए पहली साधना है देह को मैं मानने से ऊपर उठने की। देह को अन्नमय कोश कहते हैं। जब तक इसके साथ तादात्म्य रहेगा तब तक स्थूल जगत और जागृत अवस्था सत्य प्रतीत होती रहेगी तथा धूम धड़ाका चलता रहेगा। किसी भी व्यक्ति को कहो कि आप अपने बारे में कुछ कहो तो वो कहेगा कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। चलते चलते वर्तमान में आएगा, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। जहाँ वर्तमान में पहुँचा उसके बाद सिनेमा खत्म, अब कुछ बोलने की ही नहीं। इस प्रकार अपने को भूतकाल की जागृत अवस्था की एक एक अनुभूति को जोड़कर हम अपना व्यक्तित्व निर्माण कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में देने की है कि जैसे जागृत पुरुष को लेकर हम व्यक्तित्व निर्माण करते हैं वैसे ही स्वप्न पुरुष को लेकर नहीं कर सकते। जब तक एक देहात्म भाव बना रहेगा तब तक साधना के नाम पर हम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। बस दिल बहलाने के लिए गालिब, ये भी ख्याल अच्छा है। देहात्म भाव दृढ़ होने का कारण यही है कि हमारा ध्यान हर समय देह पर रहता है। पहले के लोग भोजन करते थे, अब के लोग बस कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल नापते रहते हैं। एक बार शिकागो में हमारे एक डॉक्टर मित्र ने कहा, स्वामी जी आपने कभी अपना मेडिकल प्रोफाइल किया? आपकी इतनी उम्र हो गई, एक बार करा लो। हमने कहा करा कर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी होगी तो ठीक करेंगे। हमने कहा कि जो दरिद्र होता है वो कार को रिपेयर करा कर चलाता है। हम अमीर बाप के बेटे हैं, 84 लाख मॉडल की कारें हैं, जो चाहे खरीद लेंगे, डरना कैसा है? देखो 24 घंटे देहात्म भाव में रहते हुए इसकी दृढ़ता इतनी हो जाती है कि वो स्त्री पुरुष, मेरी दौलत उसकी दौलत, ये अपना पराया, बस इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। जिसके द्वारा देहात्म भाव को जीता जाए उसे कहते हैं आध्यात्मिक साधना, और जिसके द्वारा देहात्म भाव दृढ़ हो उसे कहते हैं संसार। अब अगला सवाल है कि देहात्म भाव को कैसे निकाला जाए? देहात्म भाव दृढ़ हुआ है अभ्यास के कारण, इसलिए हम उसका उल्टा अभ्यास करने से ये नष्ट होगा। देहात्म भाव से निकलने के लिए योग साधना बताई गई है। उसके पहले 4 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन के नाम पर हम न जाने किस किस जानवर की नकल करते हैं। मत्स्य आसन, भुजंग आसन, मनुष्य आसन एक भी नहीं है। लेकिन पतंजलि महर्षि ने आसन की जो परिभाषा बताई है वो है स्थिर सुखम आसनम।
जब हमारा सुख स्थिर रहता है, आनंद अखंड रहता है, तब उसे कहते हैं आसन। यहाँ ध्यान देना है कि स्थिर आसन नहीं कहा, स्थिर सुखम आसनम कहा। हम पद्मासन लगाकर मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि पिछले 3 युगों से मेडिटेशन कर रहे हैं। घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तो मात्र 20 सेकंड ही हुए हैं। इसलिए सहज साधना ये है कि हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहोगे तो आसन सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है, हमने प्रसन्नता के लिए कौन सी साधना की? हम प्रसन्नता के लिए कौन सी साधना करें? पतंजलि महर्षि इसके लिए 2 बातें बताते हैं, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समाप्ति। प्रयत्न का शांत होना माने हमें किसी के सामने कुछ साबित करने नहीं दिखाना। हम जब साधारण ढंग से चलते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं समझो स्टेज पर चल रहे हैं तो हजारों लोग देखकर और हम अपने आप को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में इतनी सावधानी से चलते हैं कि गिर जाते हैं। देखो महाराज, जब हम कुछ साबित करना चाहते हैं ना, तो अपने स्वरूप से अलग हो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत दुखी है वो महाअहंकारी है, जो कम दुखी है वो कम अहंकारी है, जिसमें दुख है ही नहीं वो परमात्मा का स्वरूप। लेकिन हम दुखी होते हैं लोगों का ध्यान खिंचाने के लिए और कुछ भी नहीं। दुखी होने के लिए कारण ढूंढना पड़ता है, मस्त रहने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढना पड़ता। भागवत में कथा आती है, यदु महाराज भगवान दत्तात्रेय से पूछते हैं, महाराज क्या बात है, आपके पास धन दौलत नहीं, सेना नहीं, पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतने मस्त कैसे? वे बोले, कुछ नहीं है इसलिए तो मस्त हूँ। देखो महाराज, जब हमारे फेफड़े सामान्य रूप से कार्य करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब सांस आई और कब गई। सांस लेने के लिए जब बहुत प्रयत्न करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। सांस फूलती है, हम कहते हैं कि अस्थमा का अटैक आ गया, उस समय कितना प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन में प्रयत्न तब आता है जब हम अपने स्वरूप से पदच्युत हो जाते हैं। इसलिए भैया, हमें दुनिया में किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना, हम जैसे हैं वैसे हैं। जब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप छोड़कर बटुक का रूप अब बनाया और भगवान राम से पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान ने भी वैसा ही उत्तर दिया कि मैं दशरथ पुत्र हूँ। लेकिन जब हनुमान जी को गलती पता चली और वानर रूप में आ गए तो भगवान ने उन्हें गले लगा लिया। इसीलिए जीवन में प्रयत्न शैथिल्य होना चाहिए। पतंजलि महर्षि दूसरी साधना बताते हैं, अनंत समाप्ति। इसका अर्थ है अनंत के साथ तादात्म्य या अनंत में अपने को मिला देना। अनंत में अपने को मिला देने का अर्थ है अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर देना। समझ लें कि अपना व्यक्तित्व कैसे बनता है। ये बनता है भूतकाल के बोझे से। एक एनआरआई का भारी भरकम सूटकेस यदि एक बच्चे के सर पर लाद दिया जाए तो उसकी शक्ल कैसी होगी? उसे कोई चुटकुला सुनाया जाए तो क्या उसे हंसी आएगी? बस यही हाल है हम लोगों का, क्योंकि हम भूतकाल का बोझ लेकर अपने सर पर लादे हुए घूमते हैं। इसलिए देहात्म भाव का त्याग करना है तो एक महत्वपूर्ण साधना ये है कि अपने भूतकाल के बारे में न किसी से बोले न किसी को पूछे। बहुत सहज साधना है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी वह तो ठीक है, पर लोग पूछे क्या कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ झूठ बोलो। देखो महाराज, हमारे सिद्धांत बड़े उल्टे हैं। दूसरों से आप साधना के बारे में पूछने जाओ तो वे कहेंगे उपवास करो। मैं कहता हूँ कि पेट भर कर रखो और दिमाग को खाली रखो। खाना तो खाएंगे नहीं और चिंतन उसी का करते रहेंगे।
यानी जिस खाने का पेट में जाना था वो दिमाग में चला गया। अरे राम, डट कर खाओ और मस्त रहो। देखो हम कितना ही भोग कर लें, मौज मजा ले लें, फिर भी कुछ देर बाद हम नींद लेना चाहते हैं। सोकर जब हम उठते हैं तो बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं। ये ताजगी इसलिए आती है कि सुषुप्ति में हमारा व्यक्तित्व विलीन हो जाता है। गहरी नींद में हम मिस्टर नोबडी हो जाते हैं। हमारा स्थूल शरीर से तादाद में छूट जाता है। भूतकाल की सारी स्मृतियों का बोझ कुछ देर के लिए हट जाता है। इसलिए ध्यान करना है तो इस स्थिति का फायदा उठाओ। समाधि में और नींद में अंतर यही है, उस समय हमें मालूम नहीं होता कि हम प्रभु के साथ एक हैं, जबकि समाधि में हमें उसका ज्ञान होता है। इसलिए नींद से उठने के बाद का समय ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा है। उठने के बाद ज़्यादा क्रियाओं में मत फंसो, बस हल्की सी जो नित्य क्रिया है उससे छुट्टी पाकर बिस्तर पर ही बैठ जाओ। कंटिन्यू टू बी मिस्टर नोबडी। जैसे हम जगत के व्यक्ति और वस्तुओं को अपने से अलग देखते हैं, वैसे ही अपनी देह को भी अलग से अनुभूत करो। अभी तो तादात्म्य के कारण मन ने देह का आकार धारण कर रखा है, लेकिन इस साधन से धीरे धीरे मन देह के आकार को त्याग देता है। ऐसा मन समष्टि में लीन हो जाता है। उसके पश्चात अंदर और बाहर दोनों की कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं।